हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि हम रोज़ाना अपने इस चैनल के माध्यम से एक अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं और उस अग्निवीर के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के चारों विकल्प होते हैं उन्हें विस्तार से सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, चूँकि वैकेंसी आई हुई है अग्निवीर की। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रैक्टिस सेट भी लगा लेंगे, तो आपके शायद 42 से प्लस 50 में से लगभग 42-43 नंबर से ज़्यादा ही आ जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बिना देर किए क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशोक स्तंभ स्थलों से सही सुमेलित है? अशोक के स्तंभ थे कई सारे, तो इनमें से जो सही सुमेलित है वो लगाना है। लोरिया नंदनगढ़ किससे संबंधित है? लोरिया नंदनगढ़ बिहार में है। फिर अगला कह रहे हैं सारनाथ कहाँ पे? इन्होंने गुजरात में दर्शाया, लेकिन गुजरात में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में है। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन इन्होंने उड़ीसा में दर्शाया, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अमरावती कहाँ है? अमरावती इन्होंने कहाँ पर दर्शाया है? मध्य प्रदेश में, जबकि है कहाँ? अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमरावती है कहाँ? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये नीचे के तीनों बी सी डी तीनों गलत हैं। ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 के लिए किसे मिला? कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? सचिन तेंदुलकर को। अगले क्वेश्चन की, इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, द गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं बेटा, हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के। और गंगा के किनारे कौन कौन से हैं? हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। नर्मदा किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है? जबलपुर है। और चंबल के किनारे का कोई शहर यहाँ पर नहीं दिया है। अगले क्वेश्चन के, हैदराबाद किसके किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी। इसमें चूंकि हैदराबाद पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो समझो, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और कौन से? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है? मौलिक अधिकारों का। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों का उल्लेख 29-30 में है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आर्टिकल 36 से 51 क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जो कि भाग 4 में है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? आत्मकथा का क्या नाम उनकी? विंग्स ऑफ फायर। वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी है? नटवर सिंह की। वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी है? नटवर सिंह की। मिल्खा सिंह की कौन सी है बेटा? द रेस ऑफ माई लाइफ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंदमठ लिखा? आनंदमठ किस विद्रोह पर आधारित है? किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रकाशन कब हुआ? 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के थे? किस चीज़ के? संतूर वादक थे।
किससे संबंधित थे बेटा? संतूर वादक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है? अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है और ग्रैंड चैनल निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? सीटों के आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 किससे संबंधित है? एसटी एसटी के आरक्षण से, एससी एसटी के आरक्षण से, वो भी कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी का आरक्षण कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 332 में। राज्य में आर्टिकल 332 और केंद्र में 330। केंद्र में 330। अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? तेलंगाना के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बोनालू त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बोनालू। पोंगल और थाईपुसम कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। पोंगल और थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। और गुजरात में कौन सा मनाया जाता है? उत्तरायण। उत्तरायण त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? गुजरात के अंदर। और बुथुकम्मा कहाँ? तेलंगाना के अंदर। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? श्री हरमंदिर साहिब कहाँ है? अमृतसर के अंदर। कहाँ? अमृतसर, पंजाब के अंदर। नींव किसने रखी? गुरु रामदास जी ने, जो कि चौथे गुरु थे। और निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जन देव जी ने, जो कि 5वें गुरु थे, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था शिमला समझौता। उस समय पीएम कौन थी बेटा? इंदिरा गांधी। और प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। राष्ट्रपति कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था बेटा? 8 मार्च को। कब मनाया था? 8 मार्च को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद यही वंश आया था। और अंतिम शासक कौन था इस शुंग वंश का? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। कह रहे हैं 12वीं शताब्दी में ईस्वी में उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस सम्राट ने कराया? उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। अगला कह रहे हैं काकोरी कांड के नायक कौन थे? काकोरी कांड के लेखक के नायक कौन थे? कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला कह रहे हैं भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। केरल के क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा लद्दाख। सबसे छोटा लक्षद्वीप। गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है बेटा? कैरोटीन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है? विटामिन ए। विटामिन डी किसे करता है स्वस्थ? हड्डियों के लिए। विटामिन सी किसे करता है? स्कर्वी रोग के लिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। अगला, गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन। कह रहे हैं सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार
जैकेरियन जॉनसन ने किया था, जैकेरियन जॉनसन ने। और रेबीज के टीका की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का ऑल्ट ऑयल, कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का हॉल्ट ऑयल, Ca3PO4 का हॉल्ट ऑयल। क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु क्या है? क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। BCG के टीके का आविष्कार किसने किया था? BCG का टीका क्या आविष्कार किसने किया था? बेसिलस कैलमेट ने, बेसिलस कैलमेट ने। और एडवर्ड जेनर ने किसका? चेचक का टीका। और पोलियो का जोनास साल्क ने, जोनास साल्क ने। और BCG का टीका लगाया किसके लिए जाता है? टीबी के विरुद्ध में, टीबी के। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल किस में होता है? पालक में होता है। दूध में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और संतरे और खट्टी चीज़ों में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, जहाज की चाल किस में मापी जाती है? जहाज की चाल किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील प्रति घंटा, नॉटिकल मील प्रति घंटा, या फिर नॉट में मापी जाती है, या फिर नॉट में मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरो इंडिका, मैग्नीफेरो इंडिका। अगले क्वेश्चन की ओर। बाल और उसके रोगों का अध्ययन कहलाता है, बाल और उसके रोगों का अध्ययन कहलाता है क्या? टाइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी। बाल और उसके रोगों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी। मछली का कॉड लिवर तेल, मछली का कॉड लिवर तेल विटामिन से भरपूर होता है, विटामिन ए और डी, विटामिन ए और डी से संबंधित है। व्यंजक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? व्यंजक के रूप में। व्यंजक क्या होता है? जो फूलों का रंग उड़ा देता है। तो व्यंजक के रूप में किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का, जिसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, CaOCl2। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, KMnO4। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मैथ का क्वेश्चन है बेटा और बोर्ड मास का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 0.2 गुणा 0.03 प्लस 0.01 प्लस भाग का चिन्ह बीच में 0.5। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 0.2 और 0.3 को गुणा करेंगे 0.6 प्लस 0.1/0.5। तो 1 से नीचे ऊपर 10, 1 0 से 0, 1 कितना बच जाएगा बेटा? 1/50 हो जाएगा, यानी कि 0.02 और ये है 0.06, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 0.026, 0.026 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। नौकर की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 20% की वृद्धि हो जाती है। नौकर की आयु क्या है बेटा? 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 20 छंग 120 टोटल है। एक सदस्य और जुड़ गया, नौकर आगे, सदस्य हो गए 7। वृद्धि कितनी हो जाती है? 20% की। 120 का 20% निकालेंगे कितना आएगा बेटा? 20% निकालेंगे कितना आएगा? 24 आ जाएगा। कितना? 24 आ जाएगा। तो 24 इसमें जोड़ दूंगा 120 में, तो कितना हो जाएगा? 24 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। कितना? 148, 148, सॉरी नहीं, कितना कह रहे हैं? कितना कह रहे हैं बेटा? इन्होंने कहा है 20 वर्ष है, यदि नौकर की आयु शामिल कर जाए तो 20% की, तो 20 में 20% की वृद्धि होगी। किसमें? 20 में 20% की वृद्धि कितने? 4 वर्ष की। तो 20 की कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 × 7 168 हो गया। पहले था 120, अब 168। कितने का डिफरेंट है? 48 का। तो नौकर की आयु कितनी होगी? 48 साल होगी। कितनी? 48 ईयर। अगला
एक बगीचे को साफ करने में 6 घंटे लगते हैं। 2 घंटे 30 मिनट में बगीचे का कितना भाग साफ हो जाएगा? 2 घंटे 30 मिनट में बगीचे का कितना भाग साफ हो जाएगा? सबसे पहली बात तो 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे के कितने मिनट हो गए? 360 मिनट हो गए। बाद में क्या कह रहे हैं, कितने हैं? 2 घंटे 30 मिनट हैं। 2 घंटे 30 मिनट के कितना हो गया बेटा? 2 घंटे के हो गए 120 और 30 मिनट और जोड़ दिए 150 मिनट हो गए। तो 150 मिनट में काम करना है हमें कितना? 150 बटे 360। तो 150 से 360 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 5/12। लगभग कितना भाग हो जाएगा? 5/12 भाग काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं 12वीं शताब्दी ईस्वी में, सॉरी बेटा ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया। क्वेश्चन पे हम थे कहाँ? यहाँ थे बेटा, यहाँ थे। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने। कहाँ थे हम? यहाँ थे बेटा। इसका कितना आ गया? 5/12। 5/12। 5/12। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है जीरो बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। 0.18 भाग 9 प्लस 0.8 गुणा 0.001। बेटा 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 बार कट जाएगा। 9 दूनी 18 बार कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 0.2 और 0.1 कितना हो जाएगा? 0.8। 1.0 का मतलब 1 हो जाएगा ये। और 1 की 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा आंसर। इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटा इसका a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे, तो घटाएंगे तो 57 में 47 जाएंगे 10 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 यानी कि 97। 94 नहीं सॉरी बेटा 10 हो जाएगा। तो 104 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1040 आ जाएगा। 1040 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। यदि a+ को इतना लिखते हैं, इतना 5 गुणा 8/2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 पंजे 10 तो इस वाली कोष्ठक का मान हो गया 11 ढाई 110। तो 110 उधर जाएंगे, कितने बचेंगे? 24 बचेगा। बेटा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं बेटा क्या? 7 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर 3360 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। अभिष्ट राशि बतानी है। SI दे रखा है 3360। SI कितना दे रखा है बेटा? 3360। P मूलधन ज्ञात करना है। रेट कितनी है? 6% है। समय कितना है? 7 वर्ष। 7 वर्ष तो 7/100 करेंगे कैलकुलेट। 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 560 आ जाएगा। 560 को 7 गुणा 100 डिवाइड करेंगे कैलकुलेट बेटा, लगभग 8000 रुपये आ जाएगा। 8000 रुपये इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहे हैं अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल कितनी है? 15 किलोमीटर 3 घंटे में, 20 किलोमीटर 2 घंटे में। तो ये टोटल कितनी हो गई? 20 15 35। समय कितना हो गया? 5। तो एवरेज निकाल दो। 5 7 35, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है लगभग। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय। एक बल्ला 750 रुपये में खरीदा जाता है, 8% की हानि पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। तो विक्रय मूल्य कितना होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या बेटा? क्रय मूल्य गुणा कितने % हानि पर? 8/100। 750 में खरीदा 8%, 750 का 8% निकाल दो, कितना आ गया? 60 रुपये आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 5 2 10, 5 से 15 बार कट गया, 2 से 2 8 4 बार कटे, 15 4 60 रुपये की हानि होती है। तो 750 में 60 रुपये घटाएंगे, 690 रुपये में बेचा गया। कितने रुपये में? 690 रुपये में। अगला कह रहा है बेटा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बताना है। क्या बताना है? शंकु का आयतन बताना है। तो पहले क्या निकाल लेंगे बेटा? h निकाल लेंगे। इसका h निकालेंगे किससे? L² बराबर होता है h² + r²। h² + r²। तो चूँकि h दिया है क्या, त्रिज्या तो दी है कितनी? 7,
एल नहीं पता है हमें, तो एल पहले किससे निकाल लेंगे, एल वक्र पृष्ठ से निकाल लेंगे। सरफेस एरिया कितना दिया, 550, 550 बराबर पाई आर एल होता है, तो पाई कमान 22/7, आर कमान 7, एल निकाल लेंगे, 7 से 60 कट जाएगा, 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, कितने बचे 11, 22 पंजे 110, एल 25 आ गई, एल 25 आ गई, तो एल और आर मिल गई, तो क्या निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। एल कितनी आ गई बेटा, 24 आ गई, एल 24 आ गई। अब लगा देंगे क्या आयतन शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। ए और बी का अनुपात 5:7 है, इनका योग 48 है, तो ए का मान पूछना है। तो ए और बी 7, 5, 12 रेशियो किसको दिखा रहा है बेटा, 48 को। एक रेशियो कितने को दिखाएगा, 4 को। ए का मान कितना है, 5, तो 5 × 4, 5 और 20 आंसर आ जाएगा इसका, 20 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। 24 आदमी एक मशीन को 12 दिन में तैयार करते हैं, तो 36 आदमी ऐसी मशीन को कितने दिन में तैयार करेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, 24 × 12 बराबर 36 × डी, तो 36 से इन्हें काटेंगे, 12 दिन 24, 12 36, 2 से 3 8 24, लगभग 8 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। एक मोटरसाइकिल की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड बतानी है, तो 36 की 5/18 से गुणा कर देते हैं। चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो 5/18 से गुणा कर दो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। 9 और 25 का मध्यानुपाती रूट ए भी होता है, मध्यानुपाती का सूत्र, तो 25 में 225 आएगा, 225 का वर्गमूल 15 इज द करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल। जय हिंद, जय भारत।